हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। इस स्टोरी में एक राजा है जिसके मन में 3 प्रश्न हैं। वो प्रश्न है, नंबर 1, कोई भी काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। नंबर 2, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे जीवन में कौन सा है। इन सवालों के जवाब की खोज में राजा एक हर्मिट यानी कि साधु से मिलता है जो जंगल में रहता है और सिर्फ साधारण लोगों से मिलता है। राजा अपने प्रश्न उसके सामने रखता है, लेकिन वह साधु उसके प्रश्न के उत्तर तुरंत नहीं देता बल्कि उसका काम करते रहता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, कुछ घटनाएं होती है और राजा को रात में वही रुकना पड़ता है। दूसरे दिन जब राजा वहां से निकल रहा होता है तो फिर से वह साधु को उसके प्रश्न दोहराता है। तब साधु कहता है कि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर तुम्हें मिल गए हैं। इस पर राजा उससे पूछता है कि तुमने तो मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दिए, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो साधु उसको पूरी बात समझाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय अगर कौन सा है तो वह है वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम। और इसी टाइम में हमारे पास कुछ करने के लिए क्षमता होती है, पावर होती है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है तो जिस वक्त हम जिस व्यक्ति के साथ होते हैं वह व्यक्ति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है। और जिस व्यक्ति के साथ हम होते हैं उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो इन 3 बातों से हमें भी यानी कि रीडर्स को भी एक सीख मिलती है और राजा को भी उसके प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। The first question is, which is not the literary work of Leo Tolstoy? Options are War and Peace, Crime and Punishment, Anna Karenina and My Confession. इनमें से कौन सा लिटरेरी वर्क लियो टॉल्स्टॉय का नहीं है? तो क्राइम एंड पनिशमेंट, ये जो फेमस नॉवेल है जो फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की ने लिखी है, ये वर्क उनका नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी उनके वर्क्स है। नेक्स्ट वन, विच इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ लियो टॉल्स्टॉय? लियो टॉल्स्टॉय के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑप्शंस आर वॉर एंड पीस, क्राइम एंड पनिशमेंट, एना कैरेनिना, माय कन्फेशन। लियो टॉल्स्टॉय की ऑटोबायोग्राफी माय कन्फेशन इस टाइटल से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom did the 3 questions occur? ऑप्शंस आर द किंग, द मैजिशियन, द हर्मिट, द सोल्जर। किसके मन में 3 प्रश्न होते हैं? तो राजा के मन में 3 प्रश्न होते हैं, द किंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन दैट हैज ऑकर्ड इन द माइंड ऑफ द किंग? ऑप्शंस आर व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू विजिट, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, हु वेर द राइट पर्सन्स टू लिसन टू। राजा के मन में जो दूसरा प्रश्न आता है वो क्या होता है? तो वो प्रश्न होता है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिनकी बात हमें सुननी चाहिए। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग? ऑप्शंस आर व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू विजिट, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, हु वेर द राइट पर्सन्स टू लिसन टू। राजा का पहला प्रश्न कौन सा होता है? राजा का पहला प्रश्न होता है व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, कौन सा भी काम शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द किंग? ऑप्शंस आर व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू विजिट, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, हु वेर द राइट पर्सन्स टू लिसन टू। तीसरा प्रश्न राजा के मन में क्या होता है? तो तीसरा प्रश्न होता है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे महत्वपूर्ण काम लाइफ में कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आंसर द 3 क्वेश्चंस द किंग इनवाइटेड डैश। ऑप्शंस आर मैजिशियंस, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स एंड लर्नेड मैन, सोल्जर्स। राजा उसके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उसके दरबार में किसको आमंत्रित करता है?
So option C, that is scholars and learned men were invited to the court of the king to answer the questions. Option C is the right answer. Next question, the answers that the king got from the learned men were all dash. Options are correct, similar, incorrect, different. राजा को जो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं सभी लर्नेड मैन से, वो सभी अलग अलग होते हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Next question, why did the king decide to consult the hermit? Options are because he wanted to see the hermit, because he did not receive any satisfactory answers from the learned man, because he valued only the hermit's opinion, because he desired the company of the hermit. राजा हर्मिट से मिलने की क्यों सोचता है? हर्मिट यानी कि साधु से मिलने की क्यों सोचता है? क्योंकि राजा को जो भी उत्तर बहुत सारे क्लेवर इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं और राजा का समाधान उन उत्तरों से नहीं होता. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर? ऑप्शंस आर फॉर हिज काइंडनेस, फॉर हिज क्लेवरनेस, फॉर हिज विजडम, फॉर हिज पावर. वो साधु किसके लिए जाना जाता है? वो साधु उसके विजडम के लिए जाना जाता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द हर्मिट लिव्ड इन अ डैश. ऑप्शंस आर टाउन, वुड, सिटी, विलेज. वो हर्मिट यानी कि साधु कहां रहता है? वो जंगल में रहता है. वुड यानी कि जंगल, फॉरेस्ट. नेक्स्ट वन, ईच टाइम द हर्मिट स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड ही डैश. ऑप्शंस आर breathed heavily, drank water, sat down for rest, wiped off the sweat on his forehead. जब भी वो साधु उसका स्पेड जमीन में मारता है खोदने के लिए तो वो जोर से सांस लेता है. ऑप्शन ए, दैट इज breathed heavily, is the right answer. Next one, when the king asked the hermit 3 questions, the hermit dash. Options are answered gradually, answered quickly, remained silent, remained indifferent. जब राजा साधु को उसके प्रश्न पूछता है तो साधु शांत रहता है, उसके प्रश्न के तुरंत उत्तर नहीं देता. Next one, the man fell fainting on the ground and moaned feebly because dash. Options are he was wounded, he did not eat anything for a long time, he was very tired, he was frail and weak. जो आदमी साधु और राजा की तरफ भाग के आता है उसको चक्कर आके वो जमीन पर गिरता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जख्मी होता है. ऑप्शन ए, he was wounded, is the right answer. Next one, when at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for dash. Options are juice, fruits, water, medicine. And the right answer is the man asked for water. जब उसको होश आता है तो वो पहले पानी मांगता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the enemy of the king was recognized by. Recognize यहाँ पहचानना. Options are the king himself, the king's bodyguard, the king's friend, the hermit. राजा के दुश्मन को कौन पहचानता है? राजा के दुश्मन को राजा का बॉडीगार्ड पहचानता है. राजा का दुश्मन राजा को मारने के लिए, उसका कत्ल करने के लिए दूर एक जगह पर छिपता है और वो सोचता है कि जैसे ही राजा वापस आएगा वो राजा का कत्ल कर देगा. लेकिन राजा के बॉडीगार्ड उस दुश्मन को पहचानते हैं और वो उस पर हमला करते हैं और उसको जख्मी करते हैं. Next one, the wounded man swore to revenge himself on the king because the king dash. Options are imprisoned his brother, seized his kingdom, executed his brother and seized his property, killed his brother. वो जो जख्मी आदमी होता है उसने शपथ ली होती है कि वो राजा का बदला लेगा क्योंकि राजा ने उसके भाई का कत्ल किया होता है और उसके भाई की वो पूरी संपत्ति जब्त की होती है, इसीलिए वो ऐसा शपथ लेता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग वॉज वेरी डैश टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी. ऑप्शंस आर एंग्री, ग्लैड, सरप्राइज्ड, कंफ्यूज्ड. And the right answer is the king was very happy, that is glad, to have made peace with his enemy. राजा बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसके दुश्मन के साथ बहुत शांति के साथ मिलता है, शांति समझौता होता है. Next one, how many times did the king ask the hermit for the answers to his 3 questions? Options are twice, 4 times, once, thrice. कितनी बार राजा साधु को उसके प्रश्न पूछता है?
तो इसका सही आंसर है 4 बार। अगर आप ठीक तरह से ऐसे में देखोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बार ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 3 बार राजा प्रश्न पूछता है, लेकिन नहीं, राजा 4 बार उसके प्रश्न साधु के सामने रखता है। Next question, why did the king get off his horse to visit the hermit? Options are, the king wanted to be received as a commoner, the king is tired of his royal robe, the king wanted to walk, the king did not want the hermit to hear him coming. And the right answer is, the king wanted to be received as a commoner. राजा उसके घोड़े से उतरता है और वो पैदल चल के हर्मिट के पास यानी कि साधु के पास जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हर्मिट सिर्फ साधारण लोगों को मिलता है, वो राजा वगैरह ऐसे रॉयल फैमिली के लोगों से नहीं मिलता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question, what did the king do to help the hermit? Options are, he planted the saplings for the hermit, he started digging the land for the hermit, he brought water for the hermit, he cleaned the hut of the hermit. राजा साधु की मदद कैसे करता है? तो साधु उसके झोपड़ी के सामने की जो जमीन होती है वो खोदता है, क्योंकि उसको कुछ बीज बोने होते हैं, तो राजा उसकी मदद वो जमीन खोदने के लिए करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next one, the bearded man came dash. Options are, to get the reward from the king for answering his questions, to ask the questions to the hermit, to kill the king, to find the king, to warn him of danger. तो दाढ़ी वाला व्यक्ति क्यों आता है? दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का कत्ल करने के उद्देश्य से आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question, where did the king fall asleep? Options are, on the threshold of the hermit's hut, in the hut, on the bed, on the ground in the hut. राजा कहां सोता है? राजा साधु के झोपड़ी की जो दहलीज होती है उस पर, वहां सोता है। ऑप्शन ए, on the threshold of the hermit's hut. Next one, what was the hermit doing when the king came to visit him? Options are, he was having lunch, he was talking with people, he was digging the ground in front of his hut, he was sleeping in his hut. जब राजा साधु को मिलने आता है तो साधु क्या कर रहा होता है? That he was digging the ground in front of his hut. Next one, what according to the hermit is the most important thing to do? Options are, warfare, science, worship, to do good to the person with whom one is. हर्मिट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? हर्मिट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण काम है हम जिस व्यक्ति के साथ होते हैं उस व्यक्ति का भला करना, उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना, to do good to the person with whom one is. Option D is the right answer. Next one, what according to the hermit is the most important time? Options are, future time, past time, present time, the young age. hermit के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण समय अगर कौन सा है तो वो है वर्तमान समय, present time. Next one, who according to the hermit is the most important person? Options are, priest, the one with whom we are interacting at present, soldier, doctor. हर्मिट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? हर्मिट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जिसके साथ हम होते हैं, जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। Next one, what single word did the hermit use to indicate the most important time in human life? Options are, now, present, today, this moment. हमारे लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है ये बताने के लिए साधु एक शब्द का प्रयोग करता है और वो शब्द है नाउ। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। हियर इन दिस सेंटेंस रिकमेंस्ड मींस, एक सेंटेंस है इस ऐसे में और इस सेंटेंस में जो वर्ड रिकमेंस्ड है इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस आर, रिटर्न्ड, रिवर्स्ड, रेफ्यूज्ड, resumed. तो recommenced का मतलब है resumed यानी कि फिर से शुरू करना। Next one, seeing the king, the hermit dash. Options are, greeted him and went on digging, greeted him with a smile, offered him food, offered him water. राजा को जब साधु देखता है तो वो राजा को ग्रीट करता है और उसका खुदाई का काम जारी रखता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next one, the hermit was dash. Options are, tall and weak, short and weak, frail and strong. साधु कैसा व्यक्ति होता है? The hermit was frail and weak. Option C is the right answer. Next one,
The hermit was working with his dash. Options are cutter, spade, scissors, scythe. The hermit was working with his spade. Option B is the right answer. Next one and the last question. The bearded man will advise his son's dash. Options are to be honest, to serve the king, not to forget the execution of the uncle, to kill the king. वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके बेटों को क्या एडवाइस देगा? वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके बेटों को ऐसा एडवाइस देगा कि उन्होंने राजा की सेवा करनी चाहिए, टू सर्व द किंग. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, सजेशंस है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.